एपिसोड जीवन की कहानी ऐसे शुरू होती है जैसे किसी घर के भीतर अचानक कुछ अनकहा बदल गया हो, पर किसी ने उसके बारे में खुलकर बात न की हो। शुरुआत में माहौल सामान्य लगता है, जैसे हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे महसूस होता है कि कुछ अदृश्य सा तनाव हवा में फैला है। रिश्तों के बीच की वो खामोशी, जिसके बारे में कोई बोलता नहीं, पर सब उसे जीते रहते हैं, इस पूरे एपिसोड में एक परछाई की तरह साथ चलती है। इस एपिसोड में अविनाश मिश्रा का किरदार उस इंसान की तरह दिखाई देता है, जो बाहर से शांत, संयमित और जिम्मेदार लगता है, लेकिन अंदर से लगातार टूट रहा होता है। उसके दिल में कई सवाल, कई उलझने, कई डर पल रहे हैं। वह किसी से मदद भी नहीं मांग पाता, क्योंकि उसे डर है कि शायद उसके सवाल ही किसी नए झगड़े की वजह बन जाएंगे। वह प्यार भी महसूस करता है, जिम्मेदारी भी, लेकिन इन दोनों के बीच उसे खुद की जगह ढूंढना मुश्किल लगने लगा है। उसकी आंखों में एक थकान है, वह थकान जो तब आती है जब इंसान लड़ते लड़ते खुद से ही हारने लगता है। श्रद्धा की उपस्थिति एकदम विपरीत है। वह अंदर से भावनाओं का तूफान झेल रही है, लेकिन बाहर से पूरी शांति का मुखौटा पहनकर चल रही है। उसका चेहरा हर बार ये बताने की कोशिश करता है कि वह मजबूत है, पर उसकी आंखें हर बार उसे धोखा दे देती है। वह अविनाश को समझना चाहती है, उससे जुड़ना चाहती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जितना वह पास जाने की कोशिश करती है, उतना ही अविनाश उससे दूर खिसकता जाता है। ये दूरी सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक है। ये वह दूरी है जो धीरे धीरे दो दिलों के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है, और ये दीवार हर दिन थोड़ी थोड़ी ऊंची होती जा रही है। एपिसोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वह है जब दोनों एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन दोनों की चुप्पी कमरे को इतना भारी बना देती है कि दर्शक खुद को उनके बीच फंसा हुआ महसूस करता है। अविनाश कुछ कहना चाहता है, श्रद्धा कुछ सुनना चाहती है, लेकिन शब्द तक पहुंचने से पहले ही भावनाएं रास्ता रोक लेती है। ये वो तरह का दृश्य है जिसे देखने के बाद दर्शक अपने ही रिश्तों के बारे में सोचने लगता है। कितनी बार हम भी अपनी बात न कह पाने के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। घर के बाकी सदस्य इस बदलाव को महसूस करते हैं, पर कोई कुछ कहता नहीं। हर इंसान अपने अपने ढंग से स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लेकिन असल सच्चाई दो दिलों के बीच ही छुपी होती है। ये वह किस्म का पारिवारिक तनाव है जो घर की दीवारों से टकराकर वापस लौटता रहता है। किसी को पता नहीं कि क्या हुआ है, लेकिन सबको लगता है कि कुछ जरूर हुआ है। एपिसोड का मध्य भाग उन भावनात्मक संघर्षों से भरा है, जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते रहते हैं। अविनाश कई बार श्रद्धा की तरफ देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वह उसे बताना चाहता है कि वह उससे दूर नहीं होना चाहता, पर जो हालात हैं वे उसे सही दिशा में सोचने भी नहीं दे रहे। श्रद्धा भी कई बार अपने मन में हजारों बातें करती है, लेकिन बाहर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान दिखाकर खामोश हो जाती है। दोनों ही प्यार करते हैं, पर दोनों ही डरते भी हैं। ये डबल भावनाएं उन्हें एक दूसरे के करीब आने से रोक रही है। एपिसोड का अंत ऐसा बनाया गया है कि दर्शक को सीधा किसी बड़े ट्विस्ट का झटका नहीं लगता, बल्कि धीरे धीरे एक बेचैनी दिल में बैठती जाती है, जैसे तूफान अभी शुरू नहीं हुआ है, पर उसकी आहट सुनाई दे रही है। श्रद्धा की आंखों में नमी है, अविनाश की आंखों में बेचैनी है, और घर के वातावरण में एक अनकहा संघर्ष तैरता रहता है। ये एपिसोड रिश्तों को किसी बड़े नाटकीय ढंग से नहीं दिखाता, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों के जरिए समझाता है जिनमें असल प्यार और असल दूरी छिपी होती है। यह कहानी बताती है कि कभी कभी रिश्ते एक बड़े झगड़े से नहीं टूटते, बल्कि उन छोटी खामोशियों से टूटते हैं जिन्हें लोग समय पर पहचान नहीं पाते। ये एपिसोड जीवन अपने आप में एक दर्पण है, जिसमें हर दर्शक कहीं न कहीं खुद को, अपने रिश्तों को, अपनी खामोशियों को देख सकता है।